हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग आदिकाल पूरा पढ़ चुके हैं और भक्ति काल में हम लोगों ने सामान्य परिचय देख लिया है। इससे आगे अब हम प्रकरण 2 में निर्गुण धारा के अंतर्गत जो कवि आते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए ताकि आप पूरी सीरीज़ का अध्ययन कर सकें। तो आइए देखते हैं ज्ञानाश्रय शाखा अर्थात निर्गुण शाखा के अंतर्गत कबीर को। कबीर, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। कल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह लहर तारा के ताल में के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी जिसे उसे पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ पर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जिस समय में कबीर हुए थे उस समय रामानंद का प्रभाव बहुत अधिक था। तो जो कबीर थे उनको नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने पाला था। जबकि कबीर जैसे जैसे बड़े होते गए उनमें हिंदू संस्कार परिलक्षित होते गए और वो राम राम इत्यादि जपने लगते थे। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय रामानंद का प्रभाव अधिक रहा होगा, जो कि राम भक्ति के जिन्होंने निरूपण राम भक्ति का किया था। आगे कहते हैं अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी करते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। ये दोनों कार्य करते थे। इनकी जो राम नाम में इनकी रुचि थी इसलिए वो साधुओं का सत्संग भी किया करते थे और उनका जो पेशा था जुलाहे का वो भी किया करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। कबीर के गुरु कौन प्रचलित है? रामानंद। और मुसलमान भी थे तो जो सूफी मुसलमान फ़कीर शेख को कौन उनका गुरु मानता है? जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कबीर के गुरु कौन मानते हैं? फ़कीर शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। ये भी आप नोट्स बनाते हैं तो लिखते ही होंगे। ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इनको नोट कर लिया करिए। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु मुसलमानों के अनुसार फ़कीर शेख तकी थे। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर किया गया था। आराम से कबीर जो थे हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः कि जब रामानंद की बड़ी धूम थी तब उनके सत्संग में भी वे अवश्य ही जाते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा, मतलब आगे ये बताया जाएगा। रामानुज की परंपरा में कौन था? रामानंद रामानुज की शिष्य परंपरा में थे, परंतु जो भेदभाव था
जाति पाति ऊंच नीच का वो किसने मिटाया? वो रामानंद जी ने मिटाया। रामानंद भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। उदार मार्ग का मतलब है कि अर्थात जिसके माध्यम से छोटा बड़ा हर जाति का व्यक्ति भगवान की शरण में जा सके, उनका नाम ले सके, उनकी भक्ति कर सके और गुरु से दीक्षा ले सके। रामानुज के शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। तो उन्होंने जाति पाति का भेद और खान पान का आचार विचार था कि उसको मिटा दिया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। अतः ये जो जाति पाति का भेदभाव मिटाने में लगे हुए थे, उसी समय कबीर हुए। कबीर चूँकि जुलाहा जाति के थे, तो उनकी राम पर आसक्ति थी, तो वो राम नाम जपा करते थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि रामानंद से ही इनको इस राम नाम की प्राप्ति हुई हो। पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। रामानंद से ही कबीर को राम नाम प्राप्त हुआ, परंतु आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। क्यों? अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर के राम जो थे वो रामानंद के राम से भिन्न हो गए, अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया, अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले से ही था। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन, तीर्थाटन, हठ योगियों, सूफियों आदि के साथ सत्संग किया, इसलिए उनकी प्रवृत्ति जो थी निर्गुण में बढ़ती चली गई। और अद्वैतवाद की कुछ न कुछ शिक्षा उन्होंने रामानंद जी के सत्संग से भी प्राप्त की थी। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्मा के पर्याय हुए। रामानंद के राम कैसे थे? राम धनुर्धर साकार रूप में राम थे। और कबीर के राम कैसे हो गए? वे ब्रह्मा के पर्याय हुए। उन्होंने उनको ब्रह्म स्वरूप में देखा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश यह कि जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। यहाँ से समझिए, जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसको इन्होंने क्या किया? इनके लिए ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था। कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना किया नहीं। सूफियों के यहाँ वो सिर्फ उपासना का विषय नहीं रहे, प्रेम का विषय भी बन गए। और इन दोनों को प्राप्त करने के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किसने किया? कबीर ने। ज्ञान और प्रेम को प्राप्त करने के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्मा निर्गुण नहीं बना रह सकता। कबीर की वाणी कैसी वाणी कही जाती है? निर्गुण वाणी। परंतु जब हम किसी को पूजने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं, तो वो ब्रह्मा निर्गुण नहीं रह जाता है। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। सेवक सेव्य भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। ये गुण उनमें जो उपासक होता है वो स्वीकार ही कर लेता है कि जब हम किसी की उपासना करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि उसमें क्यों कर रहे हैं, कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुण होते हैं। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, वचन न आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरन न नीरा। बस वे कहते हैं कि जो पंडित हैं ये सब मिथ्या ही विचार करते हैं। न वह सृष्टि है, न वह सृजन करता है। ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, वचन न आहि शरीरा। न वह शरीर है, स्थूल है, न सूक्ष्म है, पवन नहीं पावक, न आग है, न रवि शशि धरन न नीरा। इस प्रकार से इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा को वर्णित किया है। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपु ही देवा आपु ही पाति, आपु ही कुल आपु ही है जाति। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि वो कुछ भी नहीं है,
एक अलग ही शक्ति है, अलग ही माना है इन्होंने ब्रह्मा को यहाँ पर कि कुछ नहीं है, रवि सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, धरनी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ ये सब नहीं है। वो एक अलग रूप में ब्रह्मा को परिभाषित किया। और यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ सर्ववाद में आ गए हैं, यहाँ पे बिल्कुल निर्गुण में है, यहाँ सर्ववाद में आ गए हैं कि आपो ही देवा, वह अपने आप ही देव है, आपो ही पाति, आपो ही कुल आपो है। यहाँ उसको सब कुछ बता दिया कि वो अपने आप में सब कुछ है, और यहाँ कह दिया वह कुछ भी नहीं है। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं, और वहाँ पर उन्होंने साईं की उपाधि दे दी। सोपाधि मतलब उपाधि के साथ, कहीं उपाधि के साथ ईश्वर को याद किया है। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर धोए। सारांश यह कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। अब इन्होंने निर्गुण मार्ग की जितनी भी बातें कही हैं वो सब इन्होंने रामानंद जी से ली हैं, जो उनका सत्संग ये करते थे वहाँ से इन्होंने एकत्र की हैं, उनके उपदेशों से इन्होंने ली हैं। माया, जीव, ब्रह्मा, तत्वमसि, 8 मैथुन, त्रिपुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा प्राप्त हुआ। अब इन चीज़ों का जो प्रयोग अपने काव्य में कबीर ने किया है वह उन्हें कहाँ से मिला है? वह उन्हें जो रामानंद के का सत्संग करते थे उनसे उनको प्राप्त हुआ है। क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे ना थे। उपनिषद की ब्रह्मा विद्या के संबंध में वे कहते हैं, कबीर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो ब्रह्मा विद्या, उपनिषद की ब्रह्मा विद्या के संबंध में कहते हैं। तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, जागबलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वहे रस्वादा। अब ये उपनिषद की बात कह रहे हैं, तो यहाँ इनको ये उपनिषद की बात कैसे पता चली? ये स्वयं तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो इनको ये ज्ञान पूर्ण जो बातें हैं, जो निर्गुण ज्ञान की बातें जो उन्होंने की हैं, ये इन्हें रामानंद के सत्संग से प्राप्त हुई। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का भी व्यवहार इनके वचनों में मिलता है। वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते गहना, इनमा भाव न दूजा, कहत सुनन को दुई करि थापित, इक निमाज इक पूजा। अब जो वेदांत है उनका भी इन्होंने परिचय दिया है। जो वेदांत में वर्णित कनक कुंडल न्याय इत्यादि हैं उसका भी वर्णन यहाँ किया है। एक नमाज एक पूजा, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात इन्होंने कही है कि ये दोनों एक ही हैं, नमाज हो या पूजा हो दोनों एक ही हैं। ये अलग अलग अपने अनुसार अलग अलग स्थापित कर लिए गए हैं। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं ये इन्होंने कहाँ से लिए, जो अभी बताए जा चुके हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्राप्त हुए हैं ये सत्संग द्वारा इनको प्राप्त हुए हैं। ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि ये जो शब्द है वो कबीर के साहित्य में कहाँ से आया है, जब अत्यधिक गहराई से पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए, कनक कुंडल न्याय में से इनसे क्या इन्होंने लिया है? गहना एक कनक ते गहना, ये जो है ये कहाँ से लिया गया है और किस ओर इंगित करता है? तो ये किस ओर इंगित करता है? वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय की ओर इशारा करता है। दूसरा देखिए, चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआं, ये सारे शब्द हैं कबीर के साहित्य में कहाँ से आए हैं? तो ये हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के सांकेतिक शब्द हैं। इन शब्दों को अलग अलग आचार्य शुक्ल ने विभाजित करके दिखाया है कि कौन से शब्द किससे इन्होंने लिए हैं। इसीलिए इन सब का प्रभाव जो है हठ योगियों का, वेदांत का और रामानंद के सत्संग का, ये सब इनके साहित्य में है। और उसी से संबंधित शब्दावली यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने विभाजित करके दिखाई है कि ये शब्दावली इन्होंने कहाँ से ली है। अब देखिए, सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख, आकाशे मुखी औंधा कुआं पाताले पनिहार, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचार। ये साधनात्मक जो रहस्यवाद है उसके पद उद्धृत किए हुए हैं। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। जो इन्होंने वैष्णव संप्रदाय से अहिंसा का तत्व लिया था वो
इनके आगे होने वाले जो सूफी फकीर थे उन्होंने भी उसको मान्यता दी। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, ये तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं अहमक कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाती है ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। इस प्रकार के पद तो हिंदी साहित्य में हम आरंभ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो है ये वैष्णव संप्रदाय से लिए हैं और जिसमें अहिंसा का तत्व है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये कथन के रूप में पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिएगा। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थीं। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी जगत मह उलट वेद बूझे, पानी मह पाबक बरय अंधई आँखिन सूझे। गाय तो नाहर को धरि खायो, हरिना खायो चीता। उक्तियों में विरोध, असंभव का चमत्कार जो लोगों को बहुत आकर्षित करता था। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कबीर की उलटवासियाँ पढ़ते हैं तो इस प्रकार की जो पद हैं उनको उलटवासी भी कहते हैं, जिसमें उल्टा कार्य हो। है कोई गुरु ज्ञानी जगत मह उलट वेद बूझे, पानी मह पाबक बरे अंधई आँखिन सूझे। ये सब उलटवासियाँ हैं। गाय तो नाहर को धरि खायो, हरिना खायो चीता। तो इसमें ये कबीर की उलटवासियाँ हैं। इनमें इन्होंने उक्त का चमत्कार दिखलाया है। नया बिच नदिया डूबत जाए, नाव के बीच में नदी डूब रही है। तो इस प्रकार के जो पद हैं कबीर के, ये उलटवासी कहलाते हैं। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित कर दिया करती हैं। उन्होंने इस प्रकार के रूपक और अन्योक्ति द्वारा जो ज्ञान की बातें कही हैं वो नई नहीं थी, फिर भी उनके कहने का ढंग ऐसा था जो अनपढ़ लोगों को भी चकित कर देती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी, जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई। ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में प्रचलित थी, जिस प्रकार से वैष्णवों में माधुर्य भाव की उपासना प्रचलित हुई। उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्मा ज्ञान को सर्वव्यापी प्रेतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रेतम, अब सूफियों में क्या प्रथा थी? वो ब्रह्मा को प्रीतम मानते थे। ब्रह्मा को जो प्रीतम के लिए उद्गार उनके निकलते थे, जो उनको प्रीतम के लिए संबोधन होता था, वो किसके लिए होता था? सर्वव्यापी ब्रह्मा के लिए। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। फिर ये कहा, और दूसरी ओर साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जनाचार्य में लगन सुधायो, जना 5 मिल माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिन दूल्हा, बाट जात संधि समझाई। कहीं पर तो ये इस प्रकार की व्यंजना करते हैं, कहीं मुझको तू क्या ढूंढे इस प्रकार की निर्गुण व्यंजना करने लगते हैं, कहीं ये जो है जिस प्रकार सूफियों ने ईश्वर को प्रियतम माना है उसी प्रकार से कबीर ने भी इनको प्रीतम के रूप में ये वर्णित करने लगते हैं। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते हैं कि हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से भी प्रभाव डालने के लिए लंबी चौड़ी गर्भोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। कबीर ने मगहर में शरीर त्यागा था, ये हम आराम से पढ़ते चले आ रहे हैं, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्युकाल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया।
कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया? उनके शिष्य धर्मदास ने, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब पता लगा है, संवत 1561 की लिखी है। कबीर की जो वचनावली है सबसे प्राचीन, उसकी सबसे पुरानी प्रति जो है, जिसका अब पता लगा है, वो संवत 1561 की लिखी हुई है। और जब धर्मदास ने इनकी वाणियों का संग्रह किया था, तब जो कबीर की अवस्था थी वह 64 वर्ष की थी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, सबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत आराधना की गौड़ता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं। साखी में क्या है? जो दोहों में है, साखी दोहों में है, और उसका वर्ण विषय क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश। ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। सधुक्कड़ी भाषा किसको कहते हैं? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को ही सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। रामायणी और सबद में गाने के पद हैं, साखी में दोहे हैं, जबकि रामायणी और सबद में गाने के पद हैं, गेय पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। तो कबीर की जो सारा संकलन है, उसमें सब में उनकी भाषा सधुक्कड़ी नहीं है, केवल उनकी साखी जो है उनकी भाषा, उसकी भाषा सधुक्कड़ी है। और जो रामायणी और सबद है, जो कि गेय पद हैं, रामायणी और सबद में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं, मतलब खुसरो के गीतों की जो भाषा है वो भी ब्रज है, ऐसा हम देख चुके हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी और गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। कबीर का ये पद देखिए, इसमें उदाहरण देते हैं। हाँ बलिकब देखोगी तो अहनि से आतुर दर्शन कारण, ऐसी व्यापी मोह नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हार, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहु विचार, सुनो हमारी दाद गोसाई, अब जन करहु अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर, बहुत दिनंते बिछुरे माधव, मन नहीं बांधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, आरतिवंत कबीर। इस प्रकार की इन्होंने जो गीत काव्य हैं उनमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। सूर के पदों की भी यही भाषा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, ये भी कथन पूछा जा चुका है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये भी कथन के रूप में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज कबीर दास जो है उनके संबंध में जो भी आचार्य शुक्ल ने लिखा था निर्गुण धारा के अंतर्गत, वो यहीं समाप्त होता है। इससे आगे जो कुछ भी होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। और कबीर दास को आज हमने पूरा का पूरा इसलिए पढ़ा है, कुछ भी कहीं भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि कबीर इम्पोर्टेंट है और कहीं आपको ऐसा ना लगे कि कुछ ना कुछ छूटा है, उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा जो दिया हुआ है पूरा समझा दिया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस आगे मिलते रहें और आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो सके। और सभी फ्रेंड्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से दीपावली एंजॉय कीजिए। थैंक्स।